हेलो फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड बेल आइकन को भी क्लिक करना ना भूलें, जिससे कि जब भी हम लाइव हो तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले और हमारे साथ में आप जो भी सॉल्यूशन है लास्ट ईयर पेपर्स के उनको सॉल्व कर सकें। और साथ में हमारा फेसबुक पेज एंड फेसबुक ग्रुप भी है, आप उसको भी लाइक करना ना भूलें। इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड एरर या मानक त्रुटि के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इस वीडियो के बाद में जो हम वीडियोस आने वाले हैं वो होंगी टी टेस्ट से रिलेटेड। तो उसके लिए आपको पहले मानक त्रुटि या स्टैंडर्ड एरर क्या होती है वो पता होना ज़्यादा ज़रूरी है। स्टैंडर्ड एरर या मानक त्रुटि क्या होता है उसको देखने के लिए हम एक और तरीका अभी आपको बता रहे हैं। देखिए, सपोज हमारे पास एक पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में से हमने टोटल 80 अलग अलग टाइप के सैंपल्स बना लिए। अब उन सैंपल्स के जब हमने मीन फाइंड आउट किए, और वो मीन क्या थे, हमने जैसे कुछ एक ग्रुप था, एक पूरे स्कूल के स्टूडेंट्स पर, काफ़ी सारे एक स्कूल में स्टूडेंट होते हैं, उन पर हमने कोई टेस्ट अप्लाई किया जो कि 100 मतलब मार्क्स का था। ठीक है, अब उसमें से हमने देखा कि जो बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं वो सभी के अलग अलग आ रहे हैं। अब उनमें से हमने 80 सैंपल्स बना लिए उस पूरे स्कूल की पॉपुलेशन के। तो हमने देखा कि जो एक ग्रुप का जो मीन आ रहा था वो आ रहा था अप्रॉक्स 3, दूसरे ग्रुप का मतलब जो 3 ग्रुप थे उनके जो मीन आ रहे थे वो आ रहे थे अप्रॉक्स 30। 15 ग्रुप्स ऐसे थे, जो 80 ग्रुप्स हमने बनाए सैंपल्स लिए, 15 सैंपल्स ऐसे थे जिनका मीन हमारे 40 आ रहा था, मतलब ये हमने फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंग लिया। 24 सैंपल ऐसे थे जिनका मीन 50 के अप्रॉक्स आया कर रहा था। ऐसे ही 23 सैंपल्स ऐसे थे जिनका जो मीन है वो 60 के अप्रॉक्स आया कर रहा था उनके स्कोर्स का। ऐसे ही 12 सैंपल ऐसे थे जिनका जो मीन है वो 70 के अप्रॉक्स लाया कर रहा था। तो ऐसे ऐसे करके हमने फाइंड आउट कर लिया। अब अगर इसका ग्राफ देखें तो इस टाइप से बनेगा। और जो हमने देखा कि पूरे जितने भी हमारी पॉपुलेशन थी, उस पूरी पॉपुलेशन का जो मीन आ रहा था वो आ रहा था हमारा, इस रेड लाइन से अगर हम जो शो करें तो वो मीन हमारा आ रहा था अप्रॉक्स 50 के आसपास, 54, 53। तो अगर हम इस पर एनपीसी ड्रॉ करें, मतलब अगर इस पर एक कर्व ड्रॉ किया जाए, जो ब्लू वाले हमारा जो पॉपुलेशन दिखा रही थी, ये जो ब्लू जो बार्स हैं यहाँ पे वो ये बता रही हैं कि जो हमारे 30 मार्क्स, 30 का जो मीन आ रहा था उस पर कितने ग्रुप लाया कर रहे थे, 3 ग्रुप। 40 का जो मीन आ रहा था उस पर कितने ग्रुप आ रहे थे, सैंपल्स आ रहे थे लगभग 15 सैंपल। तो इससे हमें ज़्यादा पता ये चल रहा है कि जो ज़्यादातर सैंपल्स थे हमारे वो हमारे मीन के आसपास ही लाए कर रहे थे, और मीन से ज़्यादा दूर बहुत कम ग्रुप थे या बहुत कम सैंपल्स थे जो लाए कर रहे थे। तो स्टैंडर्ड एरर को फाइंड आउट करने का हमारा ये तरीका भी है कि स्टैंडर्ड एरर हम उस चीज़ को कहते हैं जब हमारे सैंपल जो मीन होते हैं वो जो पॉपुलेशन मीन है उससे डिफर होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो रेड लाइन से हमें शो हो रहा था वो हमारा पॉपुलेशन मीन था, यानी कि 50 के अप्रॉक्स 54। और ये हमारे अलग अलग सैंपल्स के मीन है कि 12 सैंपल्स के मीन 70 के आसपास आ रहे हैं। तो इससे हमें पता चल रहा है कि ज़्यादातर सैंपल, जैसे कि 24 सैंपल आउट ऑफ 80, 23 सैंपल आउट ऑफ 80, 15 सैंपल्स एंड 12 सैंपल ज़्यादातर ऐसे हैं जो हमारे मीन के अप्रॉक्स ही लाए कर रहे हैं। तो इसलिए जो स्टैंडर्ड एरर है वो हमारी क्या कहलाती है, डिफरेंस जो कि हमारा पॉपुलेशन मीन एंड सैंपल मीन के बीच में होता है। तो इसके थ्रू जो भी हम इसके थ्रू कर्व जो हमारा बनेगा वो हमारा कर्व ऑफ एरर कहलाएगा। तो देखिए, जो हमारा कर्व ऑफ एरर है इसी को हम एनपीसी कर्व भी कुछ जगह बताया गया है, जो कि साथ में हमारे जो पॉपुलेशन मीन है, ये जो रेड से हमने यहाँ शो करा है पॉपुलेशन मीन, एंड जो हमारे सैंपल मीन्स हैं उनके बीच के डिफरेंस को बताता है कि हमारा पॉपुलेशन मीन क्या है और अलग अलग सैंपल्स का मीन क्या है। तो आई होप आपको अब स्टैंडर्ड एरर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझ आ गया होगा। अगर आपको ये नहीं समझ आया तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए, हम ट्राई करेंगे आपके डाउट्स को क्लियर करने का। स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, मध्यमान की मानक त्रुटि, ये बेसिकली होता क्या है ये हम अब समझेंगे। तो देखिए, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन के जो क्वेश्चंस आते हैं वो इस टाइप से आते हैं कि आपको स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन फाइंड आउट करना है। आपको कुछ वैल्यूज़ या जैसे मीन दे रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है या सैंपल साइज दे रखा है, और आपको स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन फाइंड आउट करना होगा। तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद करना होगा। इसके अलावा जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं कॉन्सेप्ट बेस्ड, मतलब स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन होता क्या है उससे रिलेटेड। तो उसको समझते हैं। देखिए,
स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल्स मीन इज नोन एज द स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। अभी हमने पिछले स्लाइड में देखा कि जो हमारा कर्व बन रहा था तो उसमें जो डेविएशंस आ रहे थे, जैसे हमारा एनपीसी बन रहा था उसमें जो डेविएशन आ रहे थे हमारा बीच में तो पॉपुलेशन मीन लाया कर रहा था, उसके अलावा जो सैंपल्स मीन थे वो अलग अलग जगह डेविएट हो रहे थे हमारे पॉपुलेशन मीन से। तो जो ये डेविएशन होता है सभी मीन्स का, जो हमने मीन अभी देखे उन सभी मीन का जो डेविएशन हो रहा है हमारे जो पॉपुलेशन मीन जो हमने बीच में लाइन ड्रॉ करा है उससे, पॉपुलेशन मीन से हमारे अलग अलग सभी मीन्स का डेविएशन ही और उनका जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है उन सभी मीन्स का स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन कहलाता है। इसको हम हिंदी में समझेंगे प्रतिदर्शों के मध्यमानों का मानक विचलन, मध्यमान की मानक त्रुटि कहलाता है। मतलब अभी फिर से हम आपको एक बार समझा दें कि हमने जैसे ये हमारा एनपीसी ड्रॉ हुआ था, ये किस बेसिस पे हुआ था कि जो हमारे अलग अलग मीन्स आ रहे थे कि यहाँ पर इतने परसेंट इतने सैंपल्स का मीन ये रहा, कुछ सैंपल्स का मीन ये रहा, कुछ सैंपल्स का मीन ये रहा, और हमारा पॉपुलेशन मीन था वो बीच में लाई कर रहा था। तो जो पॉपुलेशन मीन है हमारा, पॉपुलेशन मीन और जो हमारे अलग अलग सैंपल्स के मीन है उनके बीच में जो डिफरेंस था वही हमारा क्या कहलाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। अब इसका फॉर्मूला है सिग्मा एम इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन अंडर रूट एन। यहाँ पे जो सिग्मा एम है वो हमारा है स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन जो हमें फाइंड आउट करना है। सिग्मा होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल्स, जो सैंपल है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन, और अंडर रूट एन हमारा साइज ऑफ, मतलब एन हमारा साइज ऑफ सैंपल है जिसका हमें अंडर रूट लेना होता है। ये बेसिकली लार्ज सैंपल के लिए फॉर्मूला होता है। स्मॉल सैंपल के लिए हम n-1 यहाँ पर कर देते हैं और स्मॉल सैंपल हमारा कंसीडर किया जाता है लेस देन 30 के लिए। अब देखिए मध्यांक की मानक त्रुटि, अगर हम मीडियन की बात करें तो मीडियन का भी हम ऐसे ही फॉर्मूला फाइंड आउट कर लेते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीडियंस इज ऑल्सो नोन एज द स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीडियन। मतलब अगर हमने जैसे एनपीसी पे अभी ड्रॉ करके आपको बताया, ऐसे ही सपोज हमने जो एक एनपीसी लिया या फिर हमने ऐसे मान लीजिए जो हमारा पॉपुलेशन का मीडियन है वो इस लाइन पे ड्रॉ कर रहा है, इस लाइन पे लाई कर रहा है, और जो हमारे अलग अलग सैंपल के जो मीडियंस आए वो आए सपोज यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर ऐसे ऐसे करके हमारे अलग अलग सैंपल के मीन्स आए तो मीडियंस आए। तो इन सभी मीडियंस का अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करेंगे तो वो ही हमारा क्या कहलाएगा, वो ही हमारा स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीडियन कहलाएगा। आई होप आपको अभी स्टैंडर्ड एरर का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। ये डेफिनेशन है, आपको बस इसे याद रखना है। और जैसे यहाँ पर मीडियन है उसकी जगह आप मीन रख देंगे या परसेंटाइल रख देंगे तो परसेंटाइल की एरर आ जाएगी, अगर मीन रख देंगे तो मीन की एरर आ जाएगी। सिमिलरली यहाँ पर भी आपको चेंज करना होगा। तो जैसे देखिए यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन्स इज नोन एज द स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन्स। अगर हमें यहाँ पर मीडियन की जगह परसेंटेज रखना है तो हम क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ परसेंटेज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल परसेंटेज इज नोन एज द स्टैंडर्ड एरर ऑफ परसेंटेज। ये एक पर्टिकुलर सैंपल के लिए आपको स्टैंडर्ड एरर ऑफ परसेंटेज आ जाएगी। हिंदी में समझते हैं इसको, प्रतिदर्शों के मध्यांकों का मानक विचलन मध्यांकी मानक त्रुटि कहलाता है। मतलब जो हमारे मध्यांक अलग अलग आए थे, अलग अलग सैंपल्स के बहुत सारे हमने सैंपल लिए, उन सभी के जो हमारे मध्यांक आए उन सभी मध्यांकों का अगर हम मानक विचलन निकालें, अगर उन सभी मीडियंस का हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें तो वही हमारा क्या कहलाएगा, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीडियन या मध्यांकी मानक त्रुटि। इसका फॉर्मूला ये होता है, जो पहले हमने फॉर्मूला पढ़ा था उसमें क्या था, यहाँ पे ऊपर सिग्मा था और नीचे अंडर रूट एन, यहाँ पर हमारा 1.253 आ जाएगा। ये किसी पूरी डेरिवेशन के थ्रू आए हुए फॉर्मूले हैं। हम लोग को एजुकेशन की फील्ड में ज़्यादा इनको डीपली समझने की ज़रूरत नहीं है। एक तो ये फॉर्मूला होता है, दूसरा फॉर्मूला होता है जहाँ पे यहाँ पर देखिए सिग्मा है, ये है हमारा सिग्मा या स्टैंडर्ड डेविएशन, एन फिर से सैंपल साइज ऑफ सैंपल है, क्यू हमारा क्वार्टाइल डेविएशन है, ये जो यहाँ पर दे रखा है क्वार्टाइल डेविएशन, जिसको हम अपनी आगे आने वाली वीडियोस में क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन,
मीन डेविएशन, मीडियन डेविएशन, इन सबको अभी क्लियर करेंगे। तो अभी आप इसको समझ लीजिए कि क्यू हमारा क्वार्टाइल डेविएशन है और ये हमारा पूरा फॉर्मूला होता है अगर हमें फाइंड आउट करना है मध्यांकी मानक त्रुटि उसके लिए। अब देखिए हमारे पास अलग अलग जो स्टैटिस्टिक्स होती हैं, परसेंटाइल, परसेंटेज, कोरिलेशन, इन सब के लिए अगर हमें एरर पता करनी है तो कुछ फॉर्मूले होते हैं, वो हमने आपको अभी बताए हैं। देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन अगर स्टैंडर्ड एरर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, ये हमने यहाँ लिखा है स्टैंडर्ड एरर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर हमें जो हमारा मानक विचलन होता है उसी की मानक त्रुटि पता करनी है तो उसका फॉर्मूले दो होते हैं, एक ये एंड सेकेंड ये। अब देखिए सभी जो हमने फॉर्मूले बताए हैं लार्ज सैंपल के लिए हैं, स्मॉल सैंपल के लिए आपको बस n-1 करना होगा, बाकी फॉर्मूला सेम ही रहेगा। यहाँ पर 0.71 इंटू सिग्मा है। अब देखिए क्वार्टाइल डेविएशन के लिए स्टैंडर्ड एरर ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन क्या होगी, मतलब जो चतुर्थांश मानक चतुर्थांश होता है उसकी जो एरर है, उसकी जो मानक त्रुटि है वो क्या होगी, उसमें 0.786 क्यू अपॉन √n। यहाँ जो क्यू है वो हमारा क्वार्टाइल डेविएशन है उस सैंपल का। अब फ्रिक्वेंसी के लिए क्या होगा, क्यू सिग्मा एफ इक्वल्स टू NP/Q, परसेंटेज के लिए एंड प्रपोर्शन के लिए, ये हमारे तीनों के लिए फॉर्मूले हैं। इतना डीप फॉर्मूले वैसे एग्जाम में नहीं पूछे जाते, पर फिर भी आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कि क्या होते हैं हमने यहाँ पर समझाया है। देखिए P जो है स्मॉल p वो है F/n, प्रपोर्शन ऑफ फ्रिक्वेंसी बोला जाएगा इसे, जो कि उसके टोटल नंबर ऑफ सैंपल, टोटल नंबर ऑफ साइज जो है सैंपल का उससे प्रोपोर्शनेट है। Q हमारा 1 - p करेंगे तो हमारा Q की वैल्यू आ जाएगी। कैपिटल P जो यहाँ पर इस फॉर्मूले में परसेंटेज वाले में यूज़ किया गया है वो है 100Fn, मतलब प्रतिशत, जो फ्रिक्वेंसी का प्रतिशत अनुपात है वो, और जो Q है वो 100 में से P माइनस करेंगे तो हमारा Q आ जाएगा, कैपिटल Q। ये जो कैपिटल Q है यहाँ पर हमने यूज़ किया है, ये क्वार्टाइल डेविएशन नहीं है, जबकि क्वार्टाइल डेविएशन वाले फॉर्मूले में ये Q हमारा क्वार्टाइल डेविएशन है उस सैंपल का। यहाँ पर ये क्वार्टाइल डेविएशन इससे डिनोट हो रहा है। कोरिलेशन अगर हमें दे रखा है तो उसके लिए फॉर्मूला होगा 1 - r² अपॉन √n। ये हमारा कोरिलेशन के लिए स्टैंडर्ड एरर ऑफ कोरिलेशन कहलाएगा। ये हमारा स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रोपोर्शन कहलाएगा के लिए फॉर्मूला है, ये स्टैंडर्ड एरर ऑफ परसेंटेज के लिए फॉर्मूला है, ये स्टैंडर्ड एरर ऑफ फ्रिक्वेंसी के लिए फॉर्मूला है, और बाकी के दोनों ये क्वार्टाइल स्टैंडर्ड एरर ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन एंड ये स्टैंडर्ड एरर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन एंड मीडियन के फॉर्मूले हमने आपको पहले की स्लाइड्स में दिखा दिए हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि हम कैसे कैलकुलेट करें, क्या करें। अब हम इसके बाद का एक वीडियो या फिर ऑनलाइन लाइव सेशन करके इनको सॉल्व करने का तरीका बताएंगे कि इनको सॉल्व कैसे किया जाए, या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से रिलेटेड आपको बताएंगे। तो जो हमारे इसके लिए आप बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जिससे कि जब भी हम ऑनलाइन हो तो आपको पता चल सके कि हम ऑनलाइन है, या हमारी कोई भी नेक्स्ट वीडियो आ रही है तो आपको पता चल सके। तो बेल आइकन यहाँ पर साइड में दे रखा है वीडियो के नीचे ही, उसको आप क्लिक कीजिए। एंड अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। और बताइए आपको आगे और क्या क्या किस किस टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस देखना है। वैसे तो हम तुरंत अभी अपलोड करते जा रहे हैं, और बाकी के वीडियोस आप भी हमें सजेस्ट कर सकते हैं, और जो भी डाउट हो वो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। हम आपके डाउट्स को क्लियर करने का पूरा ट्राई करेंगे। थैंक यू।